फेक न्यूज़ से संबंधित एक वीडियो मैं पूर्व में भी बना चुका हूं और जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों की सुविधा के लिए इस वीडियो के अंत में उसका लिंक दिया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग उस तथाकथित अमेरिकन वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी सत्यता को जानने का प्रयास करेंगे और साथ साथ यह भी देखेंगे कि क्या यह फेक न्यूज़ की समस्या कलयुग की ही समस्या है या द्वापर या त्रेता युग में भी इस प्रकार के फेक न्यूज़ का प्रचलन था। फेक न्यूज़ का मतलब पूरा झूठ समाचार नहीं होता है। फेक न्यूज़ में कुछ सच्चा समाचार होता है और उसको झूठ की चाशनी में लपेट कर लोगों के सामने पेश किया जाता है। अभी हाल में ही एक वीडियो जो अमेरिका से संबंधित है वायरल हो रहा है। उस वीडियो के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अमेरिका में के एक वैज्ञानिक ने अपने लेबोरेटरी में कोरोना वायरस का आविष्कार किया था और उसको वह चाइना के दो लोगों को बेच रहा था जिससे बायोलॉजिकल वेपन बनाए जाएं और इसी दौरान उन तीनों को अमेरिकन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चर्चा को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं चाहूँगा कि आप लोग उस अमेरिकन वीडियो का क्लिप देख लें जिसमें दिखाया गया है कि दो अमेरिकन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। We're here today to announce 3 separate cases highlighting the ongoing threat posed by Chinese economic espionage and research theft in the United States. Federal investigators at the Lexington home of 60-year-old Dr. Charles Lieber today, moments after his arrest at his Harvard office. The complaint alleges that Dr. Lieber signed a contract with the Chinese university in Wuhan and was paid up to $50,000 per month, plus up to $158,000 in living expenses. The chair of Harvard's chemistry department, he also allegedly received more than $1.5 million to set up a research lab in China, all while working at Harvard and receiving multiple research grants from the U.S. Department of Defense and National Institutes of Health. Also charged today, 2 Chinese nationals, 29-year-old Yang Qingyi, who worked as a scientific researcher at Boston University, who failed to mention on her visa application that she is also a lieutenant with the People's Liberation Army. 30-year-old Zhaozong Zhang worked on cancer research at Beth Israel Deaconess Medical Center. For trying to smuggle vials of biological material out of the United States to China and lying about it to federal investigators. वीडियो में FBI जो अमेरिका की एक पुलिस एजेंसी है के 2 अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया है कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड चार्ल्स लीबर को गिरफ्तार किया है और चार्ल्स लीबर के साथ उन लोगों ने 2 चाइनीज साइंटिस्ट को भी गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों पर आरोप है कि अमेरिकन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने चाइनीज वैज्ञानिक को कुछ लेबोरेटरी से गुप्त सूचनाएं बेची हैं। फेक न्यूज़ बनाने वालों ने इस गिरफ्तारी को कोरोना वायरस से जोड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी नहीं कहा गया है कि चार्ल्स लीबर ने अपनी लेबोरेटरी में कोरोना वायरस बनाया था और उस कोरोना वायरस को चाइनीज को बेच रहे थे, लेकिन चूँकि चाइना और अमेरिका एंगल सूट करता है इसलिए इस फेक न्यूज़ बनाने वालों ने इस एंगल को इसमें ऐड कर दिया गया जो बिल्कुल निराधार और झूठा है। दूसरी बात, यह गिरफ्तारी जनवरी में ही हो चुकी थी जिसको अभी का दिखाया जा रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट को जनवरी में ही पता लग गया था कि सार्स लाइक कोई महामारी वुहान शहर में फैलने वाली है और यही नहीं, वहाँ के एक मशहूर डॉक्टर ली विलिंगयांग द्वारा भी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को इस महामारी के संबंध में आगाह किया गया था, लेकिन चाइना के नेशनल टेलीविज़न ने उनके इस सोशल मीडिया पर प्रकाशित समाचार को ही फेक न्यूज़ करार दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने 16 अप्रैल को एक रिपोर्ट छापी है जो चाइना से प्राप्त कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि चाइना फेक न्यूज़ के क्षेत्र में भी मास्टरी हासिल कर लिया है। कि क्या यह फेक न्यूज़ की समस्या कलयुग की ही समस्या है या द्वापर या त्रेता युग में भी इस प्रकार के फेक न्यूज़ का प्रचलन था। यह मेरा अपना चैनल फिलोसोफिया है, इसकी वीडियो आप देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को देखें तो लगता है कि सीता जी का वनवास भी फेक न्यूज़ से ही संबंधित घटना थी। एक बार
जैसा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान राम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने दोस्तों से पूछा कि आप लोग बताओ कि नगर में मेरे बारे में क्या चर्चा है, मेरे शासन के बारे में क्या चर्चा है। लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कहीं, लेकिन उनके एक भद्र नामक दोस्त ने कहा कि हत्वा च रावण संख्ये सीता महातेय राघव अमरख पृष्ठतः कृत्वा स्वमेश्व पुनरायनयत। इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध में रावण को मारकर श्री राम जी सीता को घर ले आए, और सीता जी रावण के पास रह के आई थी। तो सीता जी के चरित्र को लेकर उनके मन में क्यों नहीं दोष हुआ। सीता जी रावण के पास रही थी, यह बात सही है, लेकिन रावण के पास से जब सीता जी लौटी तो अग्नि परीक्षा देकर भगवान राम ने उसको अपनाया था। लेकिन नगरवासियों को पता भी नहीं था, और सारे नगरवासी ऐसा नहीं कह रहे थे, केवल एक धोबी कह रहा था अपनी पत्नी से लड़ाई करते समय। लेकिन उनके दोस्त ने उसको नगर में चर्चा का विषय बना दिया, और उसके आधार को मानकर भगवान राम ने सीता जी को वनवास दे दिया। यह रामायण की घटना तो त्रेता युग से संबंधित है, लेकिन द्वापर में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उसमें से एक घटना है महाभारत से के युद्ध से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला था। उस युद्ध के दरमियान 15वें दिन द्रोणाचार्य युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे कौरवों की तरफ से, और उन्होंने पांडवों को बहुत क्षति पहुंचाई। उनसे लड़ाई करने का कोई विकल्प न सामने आया, तो उन लोगों ने एक योजना बनाई कि क्यों नहीं उनके पुत्र के मरने का खबर फैला दिया जाए। और द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा से बेहद प्रेम था, और उन लोगों ने एक खबर फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, और युद्ध करते चले जा रहे थे। तब किसी ने कहा कि अगर युधिष्ठिर कहें तो द्रोणाचार्य मान जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर की बात पर द्रोणाचार्य को विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तब एक बीच का रास्ता अपनाया गया कि अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, ऐसा युधिष्ठिर बोलेंगे। और ज्यों ही उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, त्यों ही नरो और कुंजरो कहने के पूर्व ही श्री कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया, और यह नरो या कुंजरो की वाली बात दब गई, और अश्वत्थामा हतो बात ही द्रोणाचार्य को सुनाई दी। आप लोगों को बताते चलें कि कुंजरो मतलब हाथी होता है, और उस युद्ध में एक अश्वत्थामा नामक हाथी भी शामिल था, और जबकि मरा था हाथी, लेकिन उनको फेक न्यूज़ के चलते द्रोणाचार्य को बताया गया कि आपका पुत्र अश्वत्थामा ही मारा गया है। और इतना सुनते ही युधिष्ठिर के मुंह से द्रोणाचार्य ने हथियार रख दिए, और तब उनको द्रौपदी के भाई ने उनका मस्तक काट दिया। पेनिडेमिक से इन्फोडेमिक ज़्यादा खतरनाक है। पेनिडेमिक तो केवल उन लोगों को ही प्रभावित कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है जिनमें कोरोना वायरस के पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं, लेकिन इन्फोडेमिक से पूरा देश परेशान है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप केवल सरकार द्वारा दी गई सूचनाएं या किसी विश्वस्त द्वारा दी गई सूचनाओं पर ही विश्वास करें। इस संबंध में दिनांक 20/3/20 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने फॉल्स न्यूज़ पर कर्व करने के लिए और एक्शन लेने संबंधित एक गाइडलाइन जारी किया गया है। जो इसका विरोध करेगा या जो इसके खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और कर भी रही है।